पूजनीय संतों, महात्माओं, गुरुजनों तथा मातृशक्ति से सविनय निवेदन है कि यदि आपको हम सवर्णों का यूजीसी का विरोध करना, सनातन का विरोध करना प्रतीत हो रहा है तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि हम तो अज्ञान से घिरे हुए साधारण जनमानुस हैं। साध्वी ऋतंभरा को हिंदू सिर्फ मां मानता नहीं है, बल्कि एक मातृशक्ति के रूप में पूजता भी है। मां अपने बच्चों को डांट सकती है, समझा सकती है, लेकिन प्रश्न उठता है कि यदि मां का गुस्सा जायज है तो बच्चों का मां से प्रश्न करना नाजायज कैसे हो सकता है। तो कृपया करके मां हमें उत्तर दे कि जिस व्यवस्था या नियम में किसी विशेष वर्ग को बिना किसी सुनवाई के अपराधी घोषित करने का षड्यंत्र रचा जाए तो उस पर प्रश्न उठाना कैसे कैसे अधर्म या सनातन विरोध हो गया। यदि तर्क और न्याय की कसौटी पर किसी नीति को परखना अपराध है तो फिर धर्म और नीति की मर्यादा का क्या अर्थ रह जाता है मां? सनातन परंपरा तो सदैव वाद विवाद संवाद की रही है। उपनिषदों में शिष्य प्रश्न करता है, गुरु उत्तर देता है। शिष्य तब तक प्रश्न करता है जब तक उसकी शंका ना मिट जाए, और गुरु तब तक उत्तर देता है जब तक शिष्य संतुष्ट ना हो जाए। स्वयं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनगिनत प्रश्नों का उत्तर देकर ही गीता का अमृत प्रदान किया है। यदि प्रश्न करना ही वर्जित हो जाए या पाप मान लिया जाए तो मां आप बताइए, क्या यह हमारी उस महान जिज्ञासु और विवेकशील परंपरा का हनन नहीं होगा? साध्वी ऋतंभरा जी, मां आपका हालिया संबोधन कोई भी जागरूक समाज स्वीकार नहीं करेगा। आप मां हैं, आपके मुख से विनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा जैसे शब्द शोभा नहीं देते। आप स्पष्ट कीजिए कि किसका विनाश होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। क्या अपने समाज और वर्ग के हितों की रक्षा की बात करना आज अपराध हो गया? क्या अपने बच्चों के भविष्य और अपनी बेटियों की गरिमा के लिए आवाज उठाना गलत है, पाप है? एक तरफ आप जातिगत जनगणना भी करवाओगे और दूसरी तरफ हिंदू एकता की अफीम भी चटवाओगे। ये दोहरापन अब नहीं चलेगा मां। नाराजगी हमें उस मोदी से नहीं है जिसने लाल चौक पर तिरंगा लहराया, उसे तो हमने अपने सर माथे पर बैठाया। नाराजगी हमें उस मोदी से है जो आज हर मंच से अपनी जाति बता रहा है। आप खुद बताएं, गौ हत्या पर कानून नहीं लाए मोदी जी, धर्मांतरण पर कानून नहीं लाए मोदी जी, यूसीसी का कानून ठंडे बस्ते में है, लव जिहाद पर भी कोई कानून नहीं लाए हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी, मंदिर मुक्ति अभियान पर भी कोई कानून नहीं लाया आपका हिंदू शेर। कानून लाया तो हिंदुओं को तोड़ने के लिए यूजीसी और एससी एसटी एक्ट का काला कानून हम कैसे भूल जाए मां, जो सवर्णों को बिना प्रमाण बिना न्यायिक प्रक्रिया के कारगर में झोंक देता है। कैसे भूल जाएं कि हिंदू हृदय सम्राट श्री श्री मोदी जी के राज में शिक्षा और सरकारी नियुक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ दलित होना ही काफी है। योग्यता तो गई भाड़ में। -8 नंबर -40 अंक वाले देश का भविष्य बनेंगे। भीष्म,
द्रोण और कर्ण ये सब बहुत धार्मिक थे और योग्य थे, परंतु उनकी समाज के प्रति निष्ठा शून्य थी, क्योंकि वो शासन और केवल राजा के प्रति ही निष्ठावान रहे। उन्होंने कभी भी गलत का विरोध नहीं किया। इसीलिए श्री कृष्ण ने इसी दोष को उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती और अधर्म बताया है। मां, हम आपका भाव समझते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आप भी हम बच्चों की पीड़ा समझें और महामानव मोदी जी को समझाएं। सहने और बर्दाश्त करने की लिमिट होती है, और वैसे भी जीव स्वयं पर हो रहे व्यभिचार अत्याचार को सहन कर भी लेता है, जैसे तैसे नियति मानकर। लेकिन जब बच्चों के ऊपर तलवार लटकती है तो सब्र की सीमाएं टूटते देर नहीं लगती। आप सवर्णों को सीख देने के बजाय सत्ता के नशे में चूर मदहोश हुए राजाओं और उनके चेला चपाटों चाटुकारों को समझाइए कि जो निश्चित है उसे ही अंगीकार करे, और जो अनिश्चित है उसके चक्कर में निश्चित को भी ना खो बैठे, ना भूल जाए। जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे अगर कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं हाथ जोड़कर गुरुजनों से, महात्माओं से, संतों से और मां से क्षमा मांगना चाहूंगी। आप सब भी कमेंट सेक्शन में मेरा मार्गदर्शन करें, बताएं कि मां रितंबरा के हालिया बयान पर आपके विचार क्या हैं। जय श्री राम मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने। अपना प्यार, अपना सहयोग, समर्थन बहन जी को दें। जय श्री राम मित्रों।